संगीत में श्री राम कथा भगवान शंकर ने मुर्दे की भस्म लगाकर प्रेम का परिचय संसार में दिया है। राम नाम का जाप जग में अभय अमर है। आचार्य श्री शंकराचार्य जी के माध्यम से ये बात कही गई है। कथा का द्वितीय दिवस पूर्ण हुआ है। वहीं भिंड अटेर के ग्रामपरा अमन आश्रम में चल रही संगीत में श्री राम कथा में आज आचार्य श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी काशी धर्मपीठाधीश्वर महाराज ने भक्तों को आज राम नाम के जाप के अद्भुत गुण के बारे में बताया है। आचार्य श्री ने कहा मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार भगवान सिद्धि प्रदान करता है। ईश्वर कभी किसी की जाति देखकर न्याय नहीं करते, बल्कि उनके कर्मों के अनुसार किए गए कार्यों की समीक्षा करके उसका फल प्रदान करते हैं। जैसे मृत्यु भी कभी भी मनुष्य को अपनी आगोश में ले लेती है, चाहे वे पैसे वाला हो या फिर ज्ञानी, गरीब हो या अज्ञानी, सभी मृत्यु की पकड़ में आते हैं। मृत्यु धर्म जाति नहीं पूछती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो उसको नहीं पूछती, बल्कि उसे मृत्यु की शरण में जाना ही पड़ता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी अंतिम बारात निकाली जाती है, उसमें राम नाम का जाप हर व्यक्ति करता जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य ही राम है। यही बात भगवान शंकर जी को अच्छी लगी और मरे हुए व्यक्ति की भस्म को अपने शरीर में लगा लिया। काशी में भगवान शिव की आरती में मुर्दे की भस्म इसीलिए लगाई जाती है कि दुनिया में सारी बातें झूठी हैं, पर मुर्दे की शरीर की राख सत्य की ओर इशारा करती है। राख से रा और मुर्दे का माँ दोनों मिलाकर राम का नाम बनता है, और राम का नाम भगवान अभय रखना चाहते हैं। इसलिए शमशान से मुर्दे की भस्म लगाना भगवान को पसंद है। आचार्य श्री ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर कुंवारी कन्याएं माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर माँ पार्वती को प्रसन्न कर मुंह मांगा वर मांगने की प्रार्थना भी करती हैं। भगवान शिव को भी माँ पार्वती ने पूजा कर मांगा था। आचार्य श्री ने त्रेता युग की कथा में वाल्मीकि जी का वर्णन किया। वही बताया कि सद्मार्ग के रास्ते पर चलने से मनुष्य को संसार में हमेशा पूज्य कर्मों से पहचाना जाता है। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखकर अपना नाम संसार में अमर कर दिया। ऐसे ही जो व्यक्ति राम के नाम का सच्चा जाप करता है, उसके हर कर्मों का हिसाब ईश्वर भगवान स्वयं करता है। यमराज भी उसके प्राण तक नहीं ले पाता है। वही सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसलिए संसार में राम का नाम सर्वोत्तम है और इसके गुणगान से जीवन में नई ऊर्जा की उत्पत्ति भी होती है। आचार्य श्री ने सती अनसुईया की कथा सुनाकर पंडाल में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने भी भक्तों की परीक्षा ली है, जिनमें से एक भक्त सती अनसुईया भी है, जिन्होंने भगवान को पुत्र बनाकर अपने आंगन में रखा और भोजन खिलाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मनुष्य को भी भगवान की ऐसी भक्ति करनी चाहिए। पता नहीं कब किसके रूप में प्रभु दर्शन दे जाए। कथा का द्वितीय दिवस पूर्ण हुआ। 24 सितंबर को आचार्य श्री का जन्मदिन अमन आश्रम में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तजन जन्मदिन में अवश्य पधारें। यह सूचना नारायणी सेवा समिति के द्वारा आम जन तक आमंत्रण के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। वहीं विशेष भोजन प्रसादी प्रत्येक दिन अमन आश्रम पर कथा के समापन के दौरान चलता है। निश्चित है कि जो कथा निरंतर कही जा रही है, उस कथा में रसपान करने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोगों की भी आमद हो रही है और ग्रामपरा के निवासी ग्रामवासी भी अपने आप को फलभूति इस कथा में आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए DBC 24 और देखते रहिए ऐसी कई विशेष खबरें जो कि आपको आपकी संस्कृति से जोड़ती नजर आती है। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। कि राम सकल नाम के अधिकार। ये राम का तो अक्षर का नाम लोग बोलने में बड़ा सरल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। बड़ा नाम लेने पर धानी पर हमेशा नाम छोटा होना चाहिए। अपने बच्चों का नाम रखा है तो भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पर,
कम अक्षरों में नाम हो। तो आपका जो नाम है सब नामों से अधिक अच्छा हो जाए। बधिक के समान पाप की पक्षियों का नाश करने वाला, बधिक कैसे पक्षियों का नाश करता है, इसी प्रकार से सारे के सारे भगवान के नाम, भगवान तो भगवान के हजारों नाम मालूम है। एक ही भगवान ने अपने बहुत रूप बनाए, एक ही भगवान ने अपने बहुत नाम बनाए। और आगे जाओगे तो मालूम पड़ेगा संसार के सारे नाम उन्हीं के हैं और संसार के सारे रूप उन्हीं के हैं और संसार के सारी क्रियाएं उसी की हैं। ये अपने रूप है। इस तरह से जो जान जाता है वो भी भेदभाव से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, सुख दुख से स्वर्ग नरक से मुक्त हो जाता है। इसलिए जैसे बधिक के समान पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। पाप रूपी पक्षियों का नाश कौन करता है? बधिक। ऐसे आपका नाम तो बधिक है। भगवान के हजारों नाम हैं और उन नामों की गणना नहीं की जाती है। जरा ध्यान रखना। अच्छा देखो, एक ही सोने के बने हुए आभूषण की गणना कर सकता है क्या? एक ही मिट्टी की बनी चीजों की गणना कर सकता है क्या? एक लोहे की बनी चीजों की गणना कर सकता है क्या? क्या है? इसी प्रकार से सिया राम शिकायत नहीं होती है, बहुत सहन शक्ति होती है, वहाँ आत्मीयता होती है, वहीं प्रेम होता है, वहीं श्रद्धा होता है, वहीं धर्म होता है, वहीं भक्ति होती है, वहीं ज्ञान होता है। इसलिए हजारों नाम एक ही भगवान के, एक ही भगवान में असंख्य नाम धारण किए। सब नाम उन्हीं के हैं, सारे रूप उन्हीं के। हरि अनंत हरि कथा भगवान भी अनेक रूप अवतार करके आ रहे हो, सारा जीवन वर्णन करते रहे सरस्वती नारद जी, तो भी उनका संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अखंड असीमता समाप्त हो जाएगी। क्या है? असीम का वर्णन नहीं हो सकता है। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। फिर भी संत महात्मा अनेकों ढंग से भगवान का वर्णन करते हैं, विविध प्रकार से। एक ही परमात्मा का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। सबकी शैलियां भिन्न भिन्न होती है। यहाँ कोई किसी की नकल नहीं कर सकता है, और हम भी किसी की नकल नहीं कर सकते कि वो ऐसा बोलता है तो वैसा वैसे हम भी करें। बिल्कुल नहीं। सबकी नैसर्गिकता होती है, सबकी विविधता होती है।
क्या है, कौन किससे बुरा है कौन किससे अच्छा है, ये आंकलन नहीं किया जा सकता है। को बड़ छोट हट करके कौन अच्छा है कौन बुरा है, नहीं पाप हो जाएगा तुमसे। किसी को छोटा किसी को गलत बताओगे, अच्छा बताओगे बुरा बताओगे तो पाप ही बोल रहे हो, पंडित हो गए। अपने विषय के सब पंडित हो तो पंडित इसी में है कि भगवान के जीवित बने रहे। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान की लीला भी अनंत है। और भगवान के भगवान सीमित कैसे हो जाएंगे? जब भगवान अनंत है, भगवान कथा भगवान की लीला असीम है अनंत है, तो भगवान सीमित नहीं होंगे। आपने भगवान को सीमित माना कि मैं वो गंदा करता अभी बनाओगे ना पुण्यात्मा बनाओगे, कभी अच्छा कहीं बुरा बनाओगे। और नरक में ठेलम ठेला राम अनंत यानि नामानि गौणानि भगवान के गुण आदि लेकर एक कई नाम आए हैं उनका।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।